हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो केमिस्ट्री का दिया था, तो आज मैं जो है प्रैक्टिस सेट 2 देने जा रहा हूं। तो उसको आप लोग अच्छी तरह से लर्न करें, ठीक है। चलिए आप लोगों को बताता हूं। देखिए, कह रहा है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो है धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ की अगर यूनिट बोला जाए तो वह मोल होता है, MOL, मोल। धातु में क्या होता है, तो वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात बढ़ यानी जिसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है। तन्य, जिसको पतली जो है एक तार के रूप में बनाया जा सकता है, यानी तन्य बोला जाता है। उसके बाद ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। मतलब धातु क्या है, तो वैसे पदार्थ जो कठोर होते हैं, फिर चमकीले होते हैं, आघात बढ़ मतलब जिसको पतली चादर के रूप में हम ढाल सकते हैं। तन्य, जिसको हम लोग पतला तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्वनिक और उष्मा, मतलब उसके अंदर ध्वनि भी होता है, उष्मा भी होता है, और वह विद्युत का सुचालक होता है। तो ये धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी जो है धातु है, ठीक है। तो अब जो है पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। तो डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुओं की, यानी मेटल की। तो धातु, उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। धातु, उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है, यानी धातु जो है वो विद्युत धनात्मक होता है, जबकि अधातु जो है सामान्यतः भंगुर, चमकीले और विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब वैसे तत्व जिसके अंदर धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, एंटीमोनी धातु कहलाते हैं, ठीक है। धातु में तन्यता गुण होता है, जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस गुण के कारण जो है धातु को जो है तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो तन्यता गुण के कारण। धातुओं के आघात वर्धीनता गुण के कारण उसे पत्थर, फाइल बनाने में आसानी होती है, ठीक है। धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है, क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, तो उसे धात्विक गुण कहा जाता है। यानी कि धातु का वह गुण जिससे उसकी सतह चमकदार होती है उसे हम लोग धात्विक गुण कहते हैं। धातुएं जो होता है विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, ठीक है। तो वह कैसा होता है, तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो होता है वो वक्राकार होता है, यानी कर्व आकार का होता है, ठीक है, वक्राकार। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करती है, जिसे परमाणुिक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है, ठीक है। इसीलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ जो होता है वो वक्र आकार का होता है, यानी वक्राकार होता है। कौन सा धातुओं के बारे में गलत है, मतलब धातुओं के बारे में उसकी विशेषता कौन सी गलत है, तो वे तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं, ये तो सही है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होता है, ये भी सही है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। लेकिन वे विद्युत का ऋणात्मक होता है, यह गलत है। यह विद्युत का ऋणात्मक नहीं होता है, यह विद्युत का धनात्मक होता है, ठीक है। तो धातुएं सदैव विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, न कि विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, ठीक है। तो धातु अपने वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है, ठीक है। धातु अपने वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है, तो वह किस रूप में विद्यमान होती है, तो मुक्त रूप में विद्यमान होती है, इन फ्री पोजीशन के रूप में जो है। कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान होगा, ठीक है। 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है, ठीक है। शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता है, ठीक है। कह रहा है कि शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता है, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य और लचीली होती है, तो कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य और लचीली होती है, तो वह होती है चांदी, यानी Ag, ठीक है। ए से एल्युमिनियम हो गया, Na हो गया सोडियम, और Zn हो गया जिंक, ठीक है। तो
Au जो होता है औरम जिसको बोला जाता है सोना को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि Au का मतलब क्या होता है, तो Au से औरम होता है, औरम जो है वो सोना का सिंबल है। उसी तरह चांदी का जो है वो Ag है, एल्युमिनियम का Al है, तांबा का कॉपर यानी Cu, टिन को जो है Sn बोला जाता है, ठीक है। और शीशा का जो है Pb हो जाता है, जिंक का Zn तथा लोहा का Fe होता है। तो दिए गए विकल्पों में चांदी सबसे अधिक चमकीली धातु है। लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने तथा उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। अब अगला है मेलिएबल। मेलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है, ठीक है। मेलिएबल किसके गुण को दर्शाता है, तो वह है मेलिएबल जो है वो धातु के यानी मेटल के गुण को दर्शाता है, ठीक है। इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलापन से है। सोना में मेलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब अगर बोला जाए कि मेलिएबल गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो सोना में पाया जाता है। कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब कौन सी धातु जो है वो सामान्य अवस्था पर द्रव्य में पाया जाता है, तो वह है आपको गैलियम, ठीक है। गैलियम जो है सामान्य अवस्था पर द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है और सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है। पारा के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि पारा जो है एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है यानी रहता है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक मतलब होता है क्षारीय नेचर के होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर बोला जाए कि अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक है जिसमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अगला है सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन धातु का जो है प्रयोग किया जाता है सोलर पैनल में। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा फोटोन का उपयोग करते हैं, ठीक है। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइट या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है, ठीक है। अधातु के गुण अब हम लोग पढ़ेंगे। अधातु क्या होता है, तो वे पदार्थ जो दिखने में मलिन होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कोमल होता है तथा नरम होता है, वह हथौड़ों की हल्की चोट से टूट करके चूरा चूरा हो जाता है या क्षणभंगुर हो जाता है, तो ध्वनिक नहीं होता, मतलब उसके अंदर ध्वनि नहीं होता है, तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, तो उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, कोयला अधातु है। सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सभी जो है अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, तो भौतिक गुण नहीं है तो कह रहा है कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघातवर्धनीय न होना और तन्यता, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, और निम्नलिखित में से गलनांक और क्वथनांक। तो इसमें जो है इसका हो जाएगा केवल ठोस अवस्था में होता है, यह गलत है, ठीक है ना। इसमें से यह भौतिक गुण नहीं होता है क्योंकि यह मुलायम और कोमल होता है, ठीक है। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा का कुचालक एवं अतन्य होता है, ठीक है। वे धातुओं की तरह कठोर न होकर के भंगुर होता है। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है और इसमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। धातु कक्षीय ताप पर तरल होता है, यानी कौन सा धातु जो है वो कक्षा के ताप पर जो है वो तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन होता है, ठीक है। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, ठीक है, और इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने किया था। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड जो है प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक। डैश को विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आवेश बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु कहा जाता है, ठीक है ना। उसे अधातु कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं और वे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अगला है क्वेश्चन, क्या धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो यह सत्य नहीं है क्या? तो यह विद्युत का चालक होता है यानी कंडक्टर होता है सुचालक, यह गलत है। बाद बाकी यह हल्के पदार्थ होते हैं, सही है। भंगुर होते हैं, ये भी सही है। मंद एवं दीप्ति रहित होते हैं यानी डिम एंड डल, ये भी सही है। लेकिन यह विद्युत का सुचालक या कंडक्टर होता है, यह गलत है। अब धातुओं के गुण मतलब कुछ है क्या? तो धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़ करके विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होता है। मतलब अपवाद में बोला जाए तो अधातु के अंदर सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। बाद बाकी जितने भी अधातु हैं सभी विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अधातुओं का घनत्व तो कम होता है तथा वे भंगुर भी होते हैं और वे हल्के पदार्थ होते हैं। ठीक है। अधातुओं का कुंथनांक और गलनांक धातुओं से काफ़ी कम होता है और ये धातुओं की तुलना में मंद तथा चमक रहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो इसमें से कौन सा कह रहा है कथन गलत है अधातु के बारे में? तो यह अधातुएं धनायन बनाती है, यह गलत है। यह ऋणायन बनाती है। ठीक है ना। बाद बाकी अधातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी सही है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। लेकिन अधातुएं धनायन न बना करके ऋणायन बनाती है। ठीक है। क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। अब उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। मेटोलॉइड क्या होता है? तो वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। और उपधातुओं की कुल संख्या अगर बोला जाए तो 7 है। कौन कौन सा? तो सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन Si, बोरोन B, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, पोलोनियम Po और टेल्यूरियम Te होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उपधातुओं के गुणधर्म है? तो उपधातुओं के गुणधर्म है वह है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है। उपधातु जो होते हैं वह सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते हैं। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं और इसके गुण धर्म इस प्रकार होते हैं कि वे अर्धचालक यानी आमतौर पर वह अर्धचालक होता है यानी सेमीकंडक्टर होता है। ठोस, चमकदार एवं नाजुक होता है। बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर होता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, गैलियम, ये सब जो है जो कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातन कर सकता है। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन जो होता है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन। नेपथलीन का जो गोली होता है वो सभी जो है क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, नेपथलीन, एंथ्रासीन, ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन विधि जो है वो जल को पंकिल जल से अलग करेगी। ठीक है। कीचड़ युक्त जिसको हम लोग बोलते हैं कीचड़ युक्त या पंकिल जल, जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं और इस फिल्टर पेपर में एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वह होता है विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। विपरीत परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। विलवणीकरण या डिजोलिनेशन क्या कहलाता है? मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है।